अच्छा, सवाल क्या है ज्योति मैम? Right, I am invested in Adani Wilmar. हाँ, I have about 4,500 shares, and my share price is about 256. 256। Right. जब It was ये first जो आई first day first. It was first day first show. उसी दिन ले लिया था। Yeah. बढ़िया, गजब मूव देती हैं तो। और कविता, दिक्कत ये है कि बहुत, अच्छा इसमें सवाल क्या है फिर ज्योति मैम? Yeah, I just wanted to know what is the future of Adani Wilmar, and at least I am looking for about 3,000 market price. But should I be invested in it or not? Like, that's what I want to know. ये आपका 30 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि अदानी विल्मर 3,000 तक जाएगा? Yeah, that's what my husband and my daughter-in-law, who's CA, so that's what they are also studying it. So they are saying that you remain invested in it. ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। एक तो सीए ने एनालाइज कर लिया, दो मार्केट वेटरन्स ने एनालाइज कर लिया, सब मिलके कह रहे हैं 3,000 जाएगा। कविता, कहीं भी कोई चार्ट में सुबुगाहट आ रही है क्या इस तरह की? अच्छा, अब वो तो इम्पॉसिबल टाइप हो गया, लेकिन अदानी विल्मर की जितनी भी लिस्टिंग हिस्ट्री है उसको देखकर, उसको एनालाइज कर कर, वॉल्यूम सब देख दाख कर क्या तस्वीर निकल रही है भाई स्टॉक की? फाइन, so many congratulations ma'am. Stock picking जो आपकी है, you're in very good profit. Well, अदानी विल्मर अगर आप आईपीओ सेटअप, हम एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, टेक्निकली तो बहुत लंबा हमारे पास चार्ट सेटअप नहीं होता है, बट ये काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 530 के लेवल को। तो प्रोजेक्शन आप 3,000 ऑलरेडी आप रिकमेंड किए हैं आपके डॉटर इन लॉ एंड ऑल। सो फंडामेंटली तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट टेक्निकली इज ऑल अबाउट जो प्रोजेक्शंस मैं अभी लुक आफ्टर कर पा रही हूँ और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं 3 साल का, तो अंटिल एंड अनलेस ये 530-40 के ऊपर मेंटेन है तब तक कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोजेक्शन टेक्निकली हमारे पास निकलते हुए दिखते हैं, इमीडिएट हाई इसका 880 है, वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 1250-1280 तक के चार्ट सेटअप बताते हैं कि ये मूव कर सकता है। फर्दर फिर जैसे जैसे चार्ट्स डेवलप होते हैं वी कैन रिकमेंड देयरआफ्टर, बट यू शुड होल्ड योर पोजीशन। टेक्निकल सेटअप अंटिल एंड अनलेस 540 के ऊपर मेंटेन है, यू शुड नॉट एग्जिट आउट ऑफ दिस। ज्योति मैम, आता हूं अगली क्वेरी के लिए आपकी। अब बंगलुरु जा रहा हूं, बंगलुरु से लक्ष्मी जी जुड़ती हुई। लक्ष्मी मैम हाय। तो मैंने 6 महीने पहले टाटा कंज्यूमर लिया था 465 शेयर्स, तो 483 भाव पे लिया था मैंने। तो मुझे ये जानना था कि शॉर्ट टर्म में क्या उसका टारगेट रहेगा? क्यों शॉर्ट टर्म में 8? अच्छा 8 ये ट्रेडिंग का, ये ट्रेडिंग वाला मानेगा फिर? मैं मानना चाहूंगी यहाँ पे कि मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, बट वो अभी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये तो गड़बड़ है। हम ट्रेडिंग में जाते हैं तो किसी मोमेंटम को, किसी सेटअप को चेस कर रहे होते हैं, उसको स्टॉप लॉसेस के साथ वेल डिफाइंड एंट्री करते हैं। फंडामेंटल बेट लिया होता तो मैंने उसके फंडामेंटल्स पढ़े होते, फिर कन्विक्शन के साथ बैठा रहता मैं। दोनों के रैशनल बहुत अलग हैं। खैर, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ भाई कविता जी टाटा कंज्यूमर मेरी बाइंग से 30 रुपये नीचे चल रहा है। ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक, मुझे मुनाफे से भरी एग्जिट मिलेगी, हाँ तो कब तक? आशीष जी, टाटा कंज्यूमर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव दिया है, लेकिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस काउंटर पर है, दैट इज ऑफ 825 के आसपास। सो ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 825 के लेवल ये निकाल पाता है तो जोन जो ओपन होगा वो 880 के आसपास होगा। सो और मैम की बाइंग लगभग उसी लेवल्स के आसपास है, 840 के लेवल के आसपास। सो आई बिलीव वॉच करें 835-830 के लेवल्स को। अगर वहां से ये क्रॉस कर पाता है अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। अभी आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, सिंस आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में देख रहे हैं, तो अंटिल एंड अंडर 799 इन लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन है, आप होल्ड कीजिए पोजीशन। आपको आपकी बाइंग रेट के आसपास ये पहले आता हुआ दिखेगा, माइट वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, उस क्लस्टर के बाद ही एक नया जोन ओपन होता हुआ दिखता है टुवर्ड्स 880 की तरफ। अच्छा मैम, मैं एवरेज आउट कर सकती हूँ एट द 0.799 जब भी आएगा? तो मैम एवरेजिंग के लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि आज ये स्ट्रेच हो चुका है काउंटर। आई बिलीव नीचे में अगर आप इसे एवरेज करना चाहते हैं तो 780-790 इन लेवल्स के आसपास दोबारा जब मिले
तब आप इसमें कुछ एवरेजिंग करने की कोशिश करें, एंड देयर आफ्टर यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 750 ऑन योर पोजीशन। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, मुंबई से अब नहीं, अब हाँ, पल्लवी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मैम, ये जो फिनोलेक्स केबल्स लिया है, ये कब लिया, क्यों लिया था? ये मैंने 6 महीने पहले लिया था। ये लिया था मैंने क्योंकि उसका पहले तो मैंने देखा कि जो बैलेंस शीट थी उसकी फिनोलेक्स केबल की वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो डेट फ्री कंपनी भी थी, प्लस में उसकी जो बुक वैल्यू देखी जाए, उसका कैश था वो 200 करोड़ का कैश है उसके पास। उसको देखते हुए मैंने उसको लिया कि इसकी कंपनी बैलेंस शीट सब सही है, तो मैंने लिया। बट लेकिन इसका ऑल टाइम जो हाई है वो भी इसका जो गया है वो लगभग 600 का 757 का है। हाँ। अभी जो मैंने लिए हैं शेयर वो मैंने लिए हैं 540 के प्राइसिंग पे लिए हैं 1000 शेयर। बट अभी पता नहीं मेरा प्राइसिंग कब आएगा इसका। तो भाई कविता, बेसिकली हमने सारी स्टडी कर ली थी, सारे टिक मार्क्स नजर आ रहे थे पल्लवी जी को, पर वो क्या है, ठीक है, मार्केट भी ठंडा पड़ गया था, तो अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन को ब्लेम करा जाए। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट पे दबाव था। 540 वाला 460 पे आ गया है। अब मेरा भाव कब मिलेगा मुझे? वेल आशीष जी, फिनोलेक्स केबल्स एज सच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और टेक्निकली भी अगर मैं लुक आफ्टर करूं तो ये इसमें एक अच्छा साइडवेज से स्टॉक अब बाहर निकलते हुए दिखा है, स्ट्रेंथ बताते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस 440 के लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन है, इस काउंटर में स्ट्रेंथ है, और ये आपके लेवल्स इमीडिएट टारगेट्स 540 जो आपका बाइंग लेवल है, वहां से एक सप्लाई प्रेशर आया था, वो आते हुए आपको दिख सकते हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा काउंटर को, क्योंकि यूजुअली इसका जो मूव मैं देख रही हूँ ये लाइक अगर 100 रुपीज चढ़ता है तो फिर 60 रुपीज गिरता है, दैट वे इसका मूव आते हुए दिखता है। स्लो मूविंग है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो काफी अच्छा होता है फंडामेंटली भी। अगर आप देखें टेक्निकल लेवल जो दिखते हैं, सेटअप स्ट्रेंथ दिखती है ट्रेंड में, तो हर डिप्स पर गिरावट जैसा एक काउंटर है, आप चाहें तो इसे एवरेज आउट कर सकती है नीचे के लेवल्स पर। वंस ये 440 के लेवल्स के आसपास आपको दोबारा मिले, उन लेवल्स के आसपास आप इसे एवरेज करें, थोड़ा समय दें, और ऊपर में मुझे लगता है 530-40 ये आपका इमीडिएट टारगेट होगा। उसके ऊपर ये निकलता है तो एक अच्छा फर्दर स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगा। तो होल्ड योर पोजीशन with the stop loss of 420 on your position, and you can also average it out over here. 420 का स्टॉप लगेगा। ज्योति मैम, अब कविता ने जितनी भी लिमिटेड हिस्ट्री थी उसके थ्रू अदानी विल्मर की तो बातचीत कर ली। अब आपने सवाल ऐसा उठा दिया तो मैंने क्या करा, गौरांग शाह साहब का दरवाजा खटखटाया जियोजीत से। अब वो जुड़ते हुए मेरे साथ। गौरांग सर, भाई अदानी विल्मर पे एक सवाल था, ज्योति मैम ने सवाल उठाया है, 30 साल से बाजार में, इनकी डॉटर इन लॉ सीए हैं, हस्बैंड इससे ज्यादा सालों से बाजार में, इन सब का कंबाइंड जो कैलकुलेशन है वो कहता है अदानी विल्मर का 3000 का भाव होगा क्या, ये सब जानना चाहते हो। इसके चलते तो हम सब एक्साइटेड हो गए हैं कि ऐसा होने वाला है क्या। इन्होंने लिया था 250 रुपए पे। भाई क्या व्यू है, अदानी विल्मर बहुत अच्छी कंपनी है क्या, आगे बहुत तेजी आएगी क्या? दरवाजे पे दस्तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। आशीष जी, ये कंपनी का जब आईपीओ आया था और आईपीओ का स्तर था, मेरे ख्याल से उसी के आसपास निवेश है। यस, बुनियादी तर्क के आधार पर और मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके के ये प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑफरिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से एडिबल यानी कि खाने वाले तेल को लेकर के सरकार की तरफ से जो नीतियां आई हैं, मेरे ख्याल से पहले तो इनको निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि दाम करीबन 730 के ऊपर का चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है, तो इनके खरीद भाव से काफी बेहतरीन परिस्थिति में है शेयर मौजूदा। दूसरी तरफ अगर मैं खपत को लेकर के बात करूं, और एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स खाना बनाने में एडिबल ऑयल जाता है, और जिस तरीके से अलग अलग प्रोफाइल की मैंने बात करी, एडिबल ऑयल में अडानी विल्मर के पास है, मैनेजमेंट काफी सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3000 का भाव जो दर्शक उम्मीद कर रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच के चलते हैं कि कंपनी 15-20% की ग्रोथ सालाना देती है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि साल दर साल कंपाउंडिंग करके आपका भाव किधर तक जा सकता है। तो मेरी राय में कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। इनके निवेश के स्तर से, जो इनका निवेश का स्तर है वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो काफी महफूज है और सुरक्षित है, ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। ज्योति मैम,